दोस्तों नमस्कार। टाइलोसिन की डिमांड आप लोगों की लगातार आ रही थी तो मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने पे टाइलोसिन। मेरे पास अभी आप हाथ में देख रहे हैं टाइसिन 200 के नाम से एक वेट इंडिया का प्रोडक्ट है और ये जो है वही 200 mg पर ml में आता है। ये नॉर्मली कई कंपनियों का आता है, वो 200 mg पर ml में ही हमें मिलता है। और ये देखिए टाइसिन 200 लिखा है, मल्टी डोज वायल है, वेटनरी फॉर IM यूज, यानी कि यहाँ पर पहले ही कंपनी ने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाना है, दूसरे रूट से नहीं लगाना है। सॉल्ट इसके अंदर टाइलोसिन है। लेकिन हम अगर बात करें कि भाई ये जो टाइलोसिन है एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा मिलता कम है क्योंकि यूज़ कम होता है। लेकिन जब से हमने प्रथम 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था और वो फंगल मेस्टाइटिस पर था, माइकोप्लाज्मल मेस्टाइटिस पे था, उसके बाद बहुत से पशु चिकित्सकों ने यूज करना शुरू किया। ये कुछ इस तरीके की वायल आपको 100 ml की मिलेगी और इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलरली किया जा सकता है। कहाँ कहाँ करना है ये सब बातें मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले सॉल्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट है फ्रेंड टाइलोसिन टार्ट्रेट। टार्ट्रेट वर्ड जुड़ा हुआ है, मेनली टाइलोसिन हो गया और ये है 200 mg पर ml। ठीक है, तो टाइलोसिन कितना है? 200 mg पर ml है। होगी सॉल्ट की बात। अब अगर हम बात करें आगे और क्या क्या कंपनी ने लिखा है तो एज डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन, डोज जो है वो वेटनरियन डिसाइड करेंगे। अब यार ये डोज कैसे डिसाइड होगी? अब मैं आपको जब काम बताऊंगा ना तो उस समय इसकी डोज को भी हम अभी सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर और विड्रॉल पीरियड लिखा हुआ है 7 दिन, मीट में 21 दिन, यानी कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ये कहा गया है कि भाई इसको आप शेड्यूल S1 ड्रग के अंतर्गत है, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ ह्यूमन यूज़ नहीं है, वेटनरी में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेट वेट लिखी हुई 432 100 ml की है। तो ये सब बातें नॉर्मल है। अब मैं आ जाता हूँ इसके प्रमुख उपयोग पर। बात अगर हम उपयोग की करें तो भाई पहले थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा इसके सॉल्ट की तरफ। देखिए सॉल्ट क्या है? टाइलोसिन। टाइलोसिन किस ग्रुप का है? क्या एंटीबायोटिक है? जी हाँ, ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक है। लेकिन इसके एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है उसका नाम है मैक्रोलाइड्स। किस ग्रुप का है भाई? ये मैक्रोलाइड ग्रुप का है। अब ये मैक्रोलाइड ग्रुप क्या है? जी हाँ, एक ऐसा ग्रुप जो कि माइकोप्लाज्मा के खिलाफ काम करता है। माइकोप्लाज्मा क्या है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारे पैथोजेंस बीमारी फैलाते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, वो पैरासाइट ब्लड प्रोटोजोन हो सकता है या फिर पैरासाइट, मतलब बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं, ऐसे कीटाणु हैं जो बीमारी फैलाते हैं। और उसी तरीके का एक कीटाणु है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा अपने आप में एक विशेष ही खासियत रखता है। कभी आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो कमेंट जरूर करना, मैं कभी एक वीडियो डिटेल में माइकोप्लाज्मा के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए टाइलोसिन के वर्क को। माइकोप्लाज्मा के ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जिन पर टाइलोसिन गजब का काम करता है, बस वहीं हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। कईयों को पता नहीं तो अंधाधुंध इस्तेमाल होने लग गया है। जिस भी मेडिसिन का, विशेष तौर से एंटीबायोटिक का, अगर अंधाधुंध इस्तेमाल होता है तो समझ लीजिए उसका पतन नजदीक है। आपके फील्ड में वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। जब आप वास्तव में उस बीमारी के लिए लगाएंगे तो भी काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरा निवेदन ये रहता है कि आप अपने पशु चिकित्सक से तभी लगवाइए जब मैं बता रहा हूं वो बीमारियां हो। भाई माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन मेनली जो होता है ना वो होता है रेस्पिरेटरी, यानी जब निमोनिया होता है। और इस तरीके का जो निमोनिया होता है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसका नाम गायों के लिए कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, जी हाँ, जिसे हम CBP भी बोलते हैं गायों भैंसों में, और बकरियों में इसी का नाम चेंज कर दिया गया है और वो है CCPP यानी कंटेजियस कैप्रिन प्लूरोनिमोनिया। तो ये CCPP और CBPP की ड्रग ऑफ चॉइस है और इसमें इसके बगैर रिजल्ट ही नहीं मिलता मेनली। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा फंगल मेस्टाइटिस। हालांकि फंगल मेस्टाइटिस में और एक माइकोप्लाज्मल मेस्टाइटिस दोनों सेम से होता है। माइकोप्लाज्मा और फंगल के जो लक्षण आते हैं ना लगभग सेम से आते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल माइकोप्लाज्मा से होने वाली मेस्टाइटिस में, फंगल मेस्टाइटिस में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार खुरों में जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी माइकोप्लाज्मा का रोल होता है। फुट रोट FMD को याद कीजिए, वहाँ भी इसका रिजल्ट अच्छा है। तो मेट्राइटिस, कई स्थितियाँ ऐसी होती है फ्रेंड, हम बहुत कुछ लगा चुके होते हैं लेकिन मेट्राइटिस ठीक नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर रीजन माइकोप्लाज्मा का है और माइकोप्लाज्मा किसी से मरा नहीं, वो इसका वेट कर रहा था और ये आपने लगवाया नहीं। तो मेट्राइटिस भी इसके बगैर कंप्लीटली ठीक नहीं होती। अगर कोई रिपीट मेट्राइटिस है, आपने सब कुछ दे दिया, ठीक नहीं हुई है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से, मैंने पहले ही कहा शेड्यूल S1 ड्रग है, खुद कभी भी यूज़ मत करवाइए, मत कीजिए, करवाइए पशु चिकित्सक से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा एक बात मैं देखता हूँ और वो है स्किन इन्फेक्शन। जी हाँ, चमड़ी के ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जहां माइकोप्लाज्मा का रोल होता है और वो माइकोप्लाज्मा, मैंने कहा माइकोप्लाज्मा फंगल दोनों से एक जैसे लक्षण प्रकट करते हैं, तो वही फंगल अगर इन्फेक्शन है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा ध्यान ये रखिएगा कि इसको एक तो छोटे बच्चों में नहीं लगवाना है, नंबर 1। बाकी आपके पशु चिकित्सक चाहे तो लगा सकते हैं। मिक्स आपको कभी करवाना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर जहां वास्तव में माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है वहां इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, किसी भी स्टेज में यूज करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पर बात चली थी डोज की, तो डोज की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो डोज है वो 10 mg, मेनली अगर हम देखें तो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। नॉर्मली 15 से लेकर के 30 ml तक बड़े पशुओं में लगाया जाता है। बाकी आप इस हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। छोटे काप की बात करें तो 1 ml 15 से 20 ml 20 kg, मतलब 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट तक इंट्रामस्कुलर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसको कभी भी गलती से दूसरे रूट से लगा दिया, एक दूसरे हमने ऐसे केस देखे थे बिगड़े हुए जहाँ पर सब क्यूटनेस लगा दिया गया और फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, तो ऐसी गलतियां कभी भी आप ना करवाएं। किसी भी प्रशिक्षित जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं से लगवाएं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है उन्हीं से लगवाएं, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर इस इंजेक्शन के बारे में या किसी भी इंजेक्शन के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, उसकी पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी को, यूजेस को समझना चाहते हैं, अपने आप को फार्मा के बादशाह बनाना चाहते हैं, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर, जो हमारा रामावत एनिमल ऐप है, उस पर जा करके और आप फार्मा की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ आप हर अपना जो कमज़ोर कड़ी है उसको मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।